अधूरी मोहब्बत। रिया शहर से पढ़ाई के लिए आई थी। उसका स्वभाव चंचल था, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अनगिनत सपनों की चमक। पहली बार जब अर्नब ने उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी को देखकर उसका मन इतना बेचैन हो सकता है। रिया की मुस्कान उसके दिल की सबसे गहरी तन्हाइयों को तोड़ रही थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। रिया को अर्नब का सादापन अच्छा लगता और अर्नब को रिया की हंसी में अपनी पूरी दुनिया नजर आती। समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, पर अर्नब कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रिया उसे गलत ना समझ ले। उसे खो देने का डर उसे चुप रखता था। फिर भी उसकी आंखों सब कह देती थी। रिया भी कहीं ना कहीं अर्नब के दिल की धड़कन को पढ़ चुकी थी, पर उसने भी कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। एक दिन कॉलेज के गार्डन में बैठते हुए रिया ने पूछा, अर्नब, अगर कभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊं तो? अर्नब सकौका गया। उसकी आंखों में बेचैनी झलक उठी। उसने बस इतना कहा कि रिया, इसे मत कहना, मैं शायद जी ही नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। रिया मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों की नमी अर्नब देख चुका था। उस दिन बाद से अर्नब को लगने लगा कि रिया के दिल में भी कुछ ऐसा है जो वो कह नहीं पा रही है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई पूरी होते ही रिया के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। रिया ने लाख मिन्नत की, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। जिस दिन रिया ने अर्नब को ये खबर दी, अर्नब की दुनिया जैसे बिखर गई। उसका चेहरा सन्नाटा पड़ गया, आंखें भर आई और वो बस इतना कह पाया, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा किया है, और शायद मैं अपनी किस्मत से हार गया। रिया रो पड़ी और उसने अर्नब का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, काश मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर पाती, काश तुम्हें होने के से बचा पाती। पर अर्नब, यकीन करना, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर हाथ एक दूसरे से छूट नहीं रहे थे। वो रात उनकी ज़िंदगी की सबसे लंबी और दर्दनाक रात थी। अर्नब सारी रात उसके शब्दों को याद करता रहा और रिया भी अपनी मजबूरियों को कोसती रही। शादी का दिन आया। रिया दुल्हन बनी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ अर्नब की यादें थी। वही अर्नब अकेला अपने कमरे में टूटा हुआ बैठा था। बाहर से शोरगुल की आवाज़ें आती रही, पर उसके भीतर सिर्फ सन्नाटा था। उसकी हर सांस बोझ लग रही थी। उसकी हर सांस बोझ लग रही थी, जैसे दिल कह रहा हो कि बिना रिया के जीना बेकार है, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। रिया विदा हो गई और अर्नब को ज़िंदगी से जैसे सारी खुशियाँ भी चली गई। लोग कहते थे कि वक्त सब दर्द मिटा देता है, पर अर्नब के लिए वक्त रुक गया था। वो हर रोज़ उसी लाइब्रेरी में जाकर बैठता जहाँ पहली बार उसने रिया को देखा था। उसकी हंसी उसके कानों में गूंजती रहती। उसके बिना हर चीज़ अधूरी थी। उसका दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। दिल चाहता था कि काश वो दिन कभी ख़त्म ना हुआ होता, जब रिया ने उससे पहली बार मुस्कुराकर बात की थी। लेकिन हकीकत से भागना आसान नहीं था। हर पल का दर्द उसे अंदर से तोड़ता रहा। पर वो अपने आंसुओं को किसी के सामने दिखाता नहीं, बस चुपचाप जीता रहा। रिया की यादों के साथ उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ अर्नब की आत्मा
मिश्र गया था। और शायद यही उसका सबसे बड़ा सच बन गया कि मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती, पर अधूरी रहकर ही हमेशा दिल से बस जाती है। रिया की शादी के बाद अर्नब के दिल में जो खालीपन पैदा हुआ था वो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता गया। वो बाहर से सामान्य देखने की कोशिश करता, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी हर सांस भारी हो चुकी थी। वो जब भी भीड़ में खड़ा होता तो अकेला महसूस करता। उसे लगता कि उसके आसपास सब कुछ धुंधला हो गया है। कॉलेज की यादें उसे हर पल सताती, खासकर वो पल जब रिया ने लाइब्रेरी में उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा था। वो मुस्कान आज भी उसकी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ थी, लेकिन अब वो सिर्फ यादों तक सीमित हो गई थी। उसने नौकरी शुरू करती थी ताकि अपने मन को व्यस्त रख सके, लेकिन दिमाग जितना काम में लगता, दिल उतना ही रिया की तरफ भागता। ऑफिस में लोग उसे गंभीर और शांत स्वभाव का मानते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कितनी बेचैनी और उदासी है। हर रात जब वो घर लौटता तो सबसे पहले अपने मोबाइल को खोलता, इस उम्मीद में कि शायद रिया का कोई संदेश आया होगा। और जब कभी उसका नाम स्क्रीन पर चमकता तो उसकी सूखी आंखों में अचानक नमी आ जाती। रिया भी अपनी सारी ज़िंदगी में पूरी तरह खुश नहीं थी। वो बाहर से सब ठीक होने का दिखावा करती, लेकिन अंदर से ही अंदर टूटी हुई थी। उसके पति को कभी समझ नहीं आया कि क्यों उसकी पत्नी हमेशा गुमसुम रहती है, क्यों उसकी आंखों में अक्सर नमी होती है। रिया ने कभी सच बताने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि वो जानती थी कि सच में रिश्ते टूट जाएंगे, समाज टूट जाएगा और शायद किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए उसने सब कुछ अपने दिल में दबा लिया। लेकिन उसका दिल हर पल अर्नब को पुकारता रहा। कई बार वो अकेले में रो देती, तकिए में मुँह छुपाकर फूट कर रो लेती, लेकिन बाहर आते ही अपने चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा लगा देती। उसकी यही मजबूरी उसे भीतर से खाती रही। वक्त गुजरता रहा और उनकी ज़िंदगी दो अलग अलग राहों पर आगे बढ़ती रही, लेकिन उनकी मोहब्बत वही की वही थी, अधूरी लेकिन सच्ची, टूटी हुई लेकिन जिंदा। एक बार अचानक अर्नब बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा ये सब स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से है। वो अंदर ही अंदर खुद को ख़त्म कर रहा था। जब ये खबर रिया को मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अर्नब को फ़ोन किया। फ़ोन लगते ही वो रो पड़ी। उसके शब्दों में इतना दर्द था कि अर्नब भी रोने लगा। रिया कह रही थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊँगा। अर्नब ने उसे समझाया कि वो सिर्फ उसी के लिए जी रहा है और जिंदा रहेगा। उस रात दोनों ने घंटों बातों की, अपने दिल की सारी पीड़ा बाहर निकाली। बार बार इजहार किया कि चाहे हालात जैसे भी हो, उनका दिल कभी जुदा नहीं हो सकता। इसके बाद उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो गया, लेकिन ये रिश्ता खुला नहीं था, छिपा हुआ था, मजबूरियों में बंधा हुआ था। वो हर रोज़ चैट करते, देर रात बातें करते, कभी हंसते तो कभी रोते, लेकिन उनके दिल को यही सहरा था कि वो एक दूसरे के साथ भले ही दूर रहकर। अर्नब कई बार सोचता कि वो सब छोड़कर रिया के पास चला जाए, समाज और परिवार की परवाह ना करे, लेकिन फिर उससे रिया की मजबूरी याद आ जाती और वो चुप हो जाते। रिया भी चाहती थी कि सब कुछ छोड़कर उसके पास चली जाए, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करने से कई लोग टूट जाएंगे, कई ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए उसने अपने दिल को समझा लिया कि ये अधूरापन ही उनकी मोहब्बत की असली पहचान है। वक्त गुजरते दोनों का इस अधूरी मोहब्बत से ही जीना सीखना पड़ा। उनका मोहब्बत अब सिर्फ यादों और फ़ोन कॉल्स तक सीमित हो गई थी, लेकिन उन यादों और कॉल्स में भी उन्हें पूरी दुनिया की खुशियाँ मिलती थी। अर्नब शादी के लिए घर वालों का दबाव झेलता, लेकिन हर बार मना कर देता। उसका कहना था कि उसकी दिल पहले ही किसी और का हो चुका है, अब इसमें किसी और के लिए जगह नहीं बची। लोग इसे पागल कहते, लेकिन उसके लिए यही सच था। प्यार एक बार होता है और वो हमेशा के लिए होता है।
रिया भी उसी सोच में जी रही थी। उसका दिल सिर्फ अर्नब का था और रहेगा। उसके लिए ज़िंदगी अब बस एक समझौता थी, एक मजबूरी थी जिससे वो जी रही थी। लेकिन उसकी आत्मा हमेशा अर्नब के साथ थी। दोनों की मोहब्बत भले ही अधूरी रह गई थी, लेकिन वो अधूरी मोहब्बत ही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन चुके थे। अर्नब हर रात अपने डायरी में रिया के लिए कुछ लिखता, कभी शायरी, कभी खत, लेकिन वो खत कभी भेज नहीं पाता। वो बस उन्हें अपने पास रखता ताकि रिया की यादों हमेशा उसके साथ रहे। रिया भी अपने मन की बातें एक नोटबुक में लिखती ताकि उसका दिल हल्का हो सके, पर वो भी कभी उन शब्दों का अर्नब तक पहुंचा ना पाया। दोनों की मोहब्बत अब शब्दों, यादों और आंसुओं की कैद बन चुकी थी। लेकिन फिर भी ये कैद उन्हें जीने का सहारा देती थी। वो जानते थे कि शायद कभी साथ नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस अधूरेपन में ही उन्हें सुकून मिलता था। उनकी मोहब्बत अब रूहों का रिश्ता बन चुकी थी, जो ना दूरी से टूट सकती थी और ना मजबूरी से। यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ी खूबसूरती थी। अर्नब और रिया की अधूरी मोहब्बत वक्त के साथ और गहरी होती गई। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बंधे हुए थे, लेकिन दिल हमेशा एक दूसरे के साथ थे। अर्नब हर सुबह उठकर सबसे पहले रिया को मैसेज का इंतज़ार करता, और जब तक उसका नाम स्क्रीन पर नहीं आता तब तक उसका दिन शुरू नहीं होता। उधर रिया भी घर की जिम्मेदारियां और रिश्ते की मजबूरी में घेरी होने के बावजूद हर रात अर्नब से बातें किए बिना चैन से सो नहीं पाता। दोनों का रिश्ता अब सांसों की तरह बन चुका था। दूर रहकर भी इतना करीब कि बिना एक दूसरे के सब अधूरा लगता। लेकिन समाज की दीवार इतना ऊंची हो चुकी थी, उन्हें लग नहीं पा रहे थे। अर्नब अक्सर सोचता कि आखिर प्यार इतना मुश्किल क्यों होता है, क्यों इंसान अपनी सच्ची मोहब्बत से दूर कर दिया जाता है। क्या सिर्फ इसलिए कि समाज और लोग कुछ और सोचते हैं? लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। रिया भी अक्सर अकेले में आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती कि आखिर किस्मत ने उसे ये ज़िंदगी क्यों दी, क्यों वो इस इंसान से दूर कर दी गई जिसके बिना उसका दिल अधूरा है। उसका पति को लगता कि वो चुप और गंभीर स्वभाव की है, लेकिन असल में उसकी चुप्पी में हजारों चिघों छिपी थी। उसके आंसू तकिए के गीलेपन में छिप जाते, लेकिन उसका दिल हर पल अर्नब का नाम पुकारता। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ रही थी। कॉलेज की यादें अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उनकी मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। एक दिन अचानक रिया ने अर्नब से कहा कि उसका मन बहुत घबराता है, लगता है जैसे ज़िंदगी उसके हाथ से फिसल रही हो। अर्नब डर गया और उसे बहुत समझाया। उसने कहा कि चाहे हालात जैसे भी हो, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनका प्यार ही उनकी ताकत है। लेकिन उसी रात अर्नब घंटों जगता रहा, सोचता रहा कि अगर सच में रिया उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली गई तो वो कैसे जी पाएगा। अगले दिन उसने रिया से कहा कि वो उसकी एक तस्वीर भेज दी ताकि जब भी वो टूटे तो उस तस्वीर को देखकर जीने की हिम्मत पा सके। रिया ने अपनी पुरानी तस्वीर भेज दी। उस तस्वीर में वही मासूमियत थी जिसने पहली बार लाइब्रेरी में अर्नब का दिल चुराया था। तस्वीर देखते ही अर्नब रो पड़ा, लेकिन उसके आंसुओं में एक सुकून थी, क्योंकि अब उसके पास उसके यादों के साथ कुछ और ही थी। दिन बीतते गए, नौकरी, प्रमोशन मिला, पैसे भी बढ़े, लेकिन अर्नब की ज़िंदगी खाली ही रही। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। लोग कहते कि उसके पास अच्छी नौकरी, पैसा, स्टेटस सब है, तो वो खुश क्यों नहीं है। लेकिन कौन समझता कि उसकी खुशी तो सिर्फ एक इंसान थी जो उसकी ज़िंदगी में होते हुए भी उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर थी। एक बार अर्नब के परिवार वालों ने बहुत जोर डाला कि वो शादी कर ले। रिश्ते आते जाते रहे, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। उसका कहना था कि उसका दिल पहले ही किसी और का हो चुका है और अब उसमें किसी और के लिए जगह नहीं है।